नमस्कार मित्रांनो, शेट व्लॉग्समध्ये तुमचं पुन्हा स्वागत आहे. तर आज आपण आलो उजग्रोथला. तो आज हम आ चुके हैं उजग्रोथ. जो मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको ब्राउन और ब्लैक शेड में, वो है एम्बेसी हंगरी के लिए, जहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं. तो बेसिकली हम उजग्रोथ दो कारणों से आ रहे हैं या दो रीज़न से आए हैं. एक तो हम वीज़ा अप्लाई करने आए हैं और साथ ही घूम भी लेंगे. तो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो इन्फॉर्मेटिव और ट्रैवलिंग दोनों टाइप का रहेगा. तो इस ब्लॉग में मैं आपको वीज़ा के लिए लगने वाले ट्रांजिट वीज़ा खास करके लगने के लिए डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और उनकी जो भी कहाँ से वो सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, कौन से वेबसाइट से, वो सब बताऊंगा इस ब्लॉग में. और साथ ही में उजग्रोथ में कुछ जो जगह है एक्सप्लोर करेंगे, साथ में घूमेंगे. तो दोस्तों, हम इवानो से कल रात को ही निकल चुके थे, मतलब 12 घंटे पहले निकल चुके थे और यहाँ पे सुबह 6 बजे पहुँच गए थे. और हमारे अपॉइंटमेंट जो थी दोपहर में 3:30 बजे थी. लेकिन यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट है या फिर प्लस पॉइंट कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट के टाइम तक आपको वेट नहीं करना है. अगर आप जल्दी पहुँच जाते हो यहाँ पे, अगर मतलब 10 बजे ऑफिस खुलता है तो 10 बजे आपको एंट्री दे देते हैं, भले ही आपका अपॉइंटमेंट दोपहर में 3 बजे क्यों ना हो. ये तो रहा मतलब मेन ऑफिस जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. और अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है जेरोक्स वगैरह में या फिर आपको कोई फाइल प्रिंट करवानी है तो मैं आपको साइड में एक ऑफिस दिखाऊंगा, वहाँ पे जेरोक्स वगैरह अवेलेबल है. और साथ ही में अगर आपको सेकंड राउंड में पासपोर्ट कलेक्ट करने में आने में दिक्कत है या आपको आना नहीं है तो आप वो साइड वाले जेरोक्स वाले को कमीशन दे के, मतलब वो 500 यूएस लेता है और आपके पोस्ट का कॉपी लेता है. और वो आपकी सिटी में आप जिस नोवा पोस्टा पे बोलोगे उस नोवा पोस्टा में आपका पासपोर्ट कुरियर कर देगा वीज़ा आने के बाद. तो मैं आपको उस ऑफिस की भी एक झलक दिखा देता हूँ. तो दोस्तों, ये रहा वीज़ा सेंटर और ये रहा आपका जेरोक्स शॉप. यहाँ पे आप जेरोक्स करा सकते हो और अंदर जाके उससे अगर आपको वीज़ा कुरियर करवाना है तो भी करवा सकते हो. बिल्कुल अपोजिट साइड, मतलब बगल में यही है. तो दोस्तों, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन किया और बहुत अच्छे से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया हमारे वीज़ा के लिए और कोई दिक्कत नहीं आई. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे हम उसके PDF फाइल्स लिंक शेयर करेंगे, आप वहाँ से उसका रेफरेंस ले सकते हो. साथ में हमने जो भी वेबसाइट यूज़ किए थे बुकिंग के लिए वो भी मैं शेयर करूँगा. और अभी हम उजग्रोथ को एक्सप्लोर करेंगे. उजग्रोथ में जो भी मॉल्स रहेंगे या फिर जो भी स्ट्रीट्स रहेंगे फेमस या स्पॉट रहेंगे उसको या वहाँ पे घूमने की कोशिश करेंगे. अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे है जो उजग्रोथ के बीचों बीच, मतलब जो रिवर है उसको दोनों साइड को ये कनेक्ट करिए. और ये बस वॉकिंग ब्रिज है और जो व्हीकल्स के लिए ब्रिज है वो अलग से है. तो अभी इस ब्रिज पे जाके हम थोड़े बहुत फ़ोटो निकालेंगे और थोड़ा बहुत वहाँ पर नज़ारा लेंगे. तो अभी हम ब्रिज पे जा रहे हैं. और दोस्तों, आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रिज पे ना बहुत से लॉक्स लगे हुए हैं, तो इसको लव लॉक्स कहते हैं. ये दरअसल बुडापेस्ट में जो ब्रिज है उसी की कॉपी है, लोग फॉलो कर रहे हैं. बुडापेस्ट में भी एक ब्रिज है, एग्जैक्ट मेरे को नाम नहीं पता, तो वहाँ पे भी लोग कपल्स लोग जो है अपने प्यार की निशानी पे ऐसे लॉक लगाते हैं. तो वही कॉपी है लोग उजग्रोथ में इस ब्रिज पे भी किए हैं. और यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स आप देख सकते हो जो लगे हुए हैं. तो दोस्तों, यहाँ पे वीज़ा के डॉक्यूमेंट देने के बाद उन्होंने हमको पेमेंट के लिए बोला है. तो बेरो में तो ये सिस्टम है कि वो यूरो में लेते हैं ऑन द स्पॉट, मतलब वीज़ा ऑफिस या जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वहीं पे पेमेंट लेते हैं. लेकिन उजग्रोथ में ये सिस्टम है कि OTP बैंक करके बैंक है, वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे डिपॉजिट करना है और वो रिसीप्ट ला के इनको दिखानी है. तो अभी हम डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट करेंगे 80 यूरोज़ का. जो भी आपके पास, अगर US रहेगा तो भी चलेगा, यूरो रहेगा तो भी चलेगा, डॉलर भी चलेगा. और बैंक में जाकर आपको डिपॉजिट करनी है और यहाँ पे आके फिर से एम्बेसी में या फिर ये वीज़ा ऑफिस है वहाँ पे आपको रिसिप्ट दिखानी है और उसके बाद आप फ्री हो सकते हो. तो अभी हम जा रहे हैं OTP बैंक.
तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो OTP बैंक का ये लोगो। तो इसी बैंक में आपको आना है और यहाँ के आपको पेमेंट करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे तीनों मोड अवेलेबल है। आप यूरो भी दे सकते हो या डॉलर भी दे सकते हो या ग्रेविना भी दे सकते हो। तो यहाँ आपको आके पेमेंट करना है और फिर वही स्लिप आपको लेके जाके एम्बेसी या कंसुलेट में जाके सबमिट करना है। तो हम अभी वापस फिर से एम्बेसी या कंसुलेट में जा रहे हैं और वहाँ पे अपना रिसिप्ट सबमिट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सब डॉक्यूमेंट मतलब वीज़ा का काम करने के बाद हम थोड़ा मतलब उजरोत घूमने का प्लान किए थे। तो अब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रहा रिवर का सीन, बहुत बढ़िया सीन है रिवर का। मैं आपको बैक कैमरे से सीन दिखाऊंगा और फिर हम अभी जाएंगे 1-2 मॉल और फिर थोड़ा बहुत लंच करेंगे और फिर और कहीं पे स्पॉट पे जाएंगे। और दोस्तों रिवर के पैरेलल बिल्कुल चल रही है ये एक पाथवे, फुटपाथ जैसा, और बिल्कुल पेड़ों से ढका हुआ है ये पाथवे। तो यहाँ पे हम अब चलेंगे। और मौसम आज बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है। हमको लगा कि सनी रहेगा डे आज का, लेकिन अचानक से बारिश हो रही है यहाँ पे। इवनिंग यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इवनिंग में मतलब अगर आपको चिल करना है तो बहुत अच्छा सेटअप है। बेंच से लगे बड़े और सामने रिवर का व्यू। यहाँ पे बेंच बैठने के लिए है और सामने रिवर का मस्त व्यू आ रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ पे सीनरी है दोस्तों, आप देख सकते हो। एकदम टनल जैसा व्यू है, लेकिन जो टनल है पूरा पेड़ और पौधों से बना हुआ है। एग्जैक्ट कितने किलोमीटर का लॉन्ग वे पता नहीं, लेकिन दूर दूर तक मतलब दिख ही रहा है फुटपाथ। देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं और कहाँ से मुड़ते हैं। दोस्तों सीन तो बहुत बढ़िया था उजरोत का, मतलब है ही, लेकिन उसमें अगर सनी डे रहता या फिर थोड़ी सनशाइन रहती तो बहुत अच्छा लुक आता, फ़ोटोज़ के लिए भी अच्छा हो जाता। लेकिन ठीक है, हमारा मेन जो मोटिव था वीज़ा का वो तो पूरा हो चुका है, डॉक्यूमेंट सब सबमिट हो चुके हैं। तो उसमें आपको बताता हूँ कि हमने बस के लिए इन्फो बस का यूज़ किया था वेबसाइट, और टिकट जो है हमने फ़्लाइट टिकट दोनों ओरिजिनल दिखाई थी, जाने की और आने की भी। अगर आप 1 वे मतलब 6th ईयर स्टूडेंट है तो आप बस 1 वे टिकट दिखा सकते हैं। और आपको यहाँ से बुडापेस्ट जाने के लिए बस 1 वे बस टिकट अगर दिखानी तो दिखा सकते हो, वैसे कंपलसरी है नहीं है। बस फ़्लाइट टिकट आपको कंपलसरी है बुडापेस्ट की दिखाने की, मतलब हंगरी से इंडिया की। और बाकी इंश्योरेंस आपको कंपलसरी है। अगर आप 2 वे मतलब डबल एंट्री है तो आपको आने का और जाने का दोनों का इंश्योरेंस दिखाना है। अगर आप बस 1 वे एंट्री चाहते हो तो बस एक तरफ का इंश्योरेंस आपको दिखाना है। तो ये कुछ कंपलसरी चीज़ें हैं, बाकी सबकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा। दोस्तों घूमते घूमते हम एक मॉल में आ गए। तो मॉल में यहाँ पे हमको ब्रांड दिखा क्रॉप और हाउस, इसलिए हम थोड़ा देखने आ चले आ गए। और 3rd फ्लोर पे इनका सिंसे का भी है एक आउटलेट, तो वो भी चेक करेंगे हम। दोस्तों सिंसे में हम थोड़ा घुसे थे देखने के लिए वेरिएशंस। तो युवानों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे आउटफिट्स और ड्रेसेस है। समर कलेक्शन भी अच्छा है यहाँ पे, बहुत सारे ज़्यादा मतलब वैराइटीज़ और ऑप्शन है अवेलेबल है यहाँ पे। कभी आओगे तो चेकआउट ज़रूर करना। तो दोस्तों लंच के बाद हम आ चुके हैं वापस से घूमने के लिए। और ये चलते चलते हमको एक चर्च दिखा है, बहुत बड़ा सा और पुराना चर्च दिख रहा है। और मेन सेंटर पे लग रहा है ये, क्योंकि ये एम्बेसी और जहाँ पे हमने वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वहाँ से दिख रहा था दूर से ही। तो वहाँ से बस 5 मिनट के डिस्टेंस पे था ये, इसलिए हम देखने के लिए आए थे। तो ये भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरा से भी एक व्यू दिखा रहूँगा। तो दोस्तों चलते चलते चर्च के आगे हमको मिला है पुराना कैसल। तो मैप पे हमने देखा था तो दिखा रहा था कि मतलब कैसल का कुछ तो मतलब बिल्डिंग्स दिखा रहा था। तो हम आगे चल के आए और देखा तो यहाँ पे मतलब कैसल जैसा पूरा लुक है, उसके बॉर्डर्स है और बाउंड्रीज है। देखते हैं अगर अंदर एंट्री मिलती है तो।
और अगर एंट्री मिलेगी तो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री थी इसकी और टिकट काउंटर भी वहीं पे है। मैंने इंक्वायरी की थी तो नॉर्मल टिकट 130 UH है और स्टूडेंट्स के लिए 100 UH है। तो हम एंट्री करने वाले थे लेकिन बोल रहे थे कि मतलब अभी 10-15 मिनट ही बचा है क्लोजिंग टाइम में, तो इसलिए हमने टिकट लिया नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, फिर अंदर घूम नहीं पाए ठीक से, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। तो इस तरह से था इसका लुक बाहर से। तो दोस्तों वीज़ा का काम करने के बाद और थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम आ चुके वापस वोकजाल, उजरोत के वोकजाल पे, और अभी यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं और हमारी ट्रेन लगभग 7:30 बजे, तो ट्रेन में बैठ के फिर इवानो के लिए निकलेंगे। और इसी तरह इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाकी जो वीज़ा के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है और डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। और वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर क्यूरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों ब्लॉग तो ख़त्म हो चुका था कल रात को ही, लेकिन ट्रैवलिंग करते वक्त कल वापस आते वक्त इवानो की तरफ मुझे कुछ मतलब पॉइंट्स या फिर क्लिक हुए ट्रैवलिंग करते वक्त कि मुझे वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने चाहिए, और कुछ मतलब प्रिकॉशंस है या फिर जो भी कुछ माइनर मिस्टेक्स है वो अपने स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एज अ समरी दे देता हूँ कि ओरिजिनल मतलब कौन से आपका डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ाने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आपके वो चेक करते हैं वो है फ़्लाइट टिकट। अगर आप वन वे मतलब अगर आपकी सिंगल एंट्री है तो बस वो वन वे टिकट लेंगे फ़्लाइट का। अगर आपका डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री है तो उनको रिटर्न टिकट भी चाहिए रहती है। बहुत कम मतलब स्टूडेंट्स है, लकी स्टूडेंट मैं कहूँगा जिनका, कि उनका डमी टिकट पे अप्रूवल हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ओरिजिनल टिकट ही लगाएं, क्योंकि डमी टिकट पे बहुत चांसेस ज़्यादा है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका होटल बुकिंग। फिर से वही यहाँ पे भी गेम है कि अगर आप वन साइड जा रहे हो, मतलब अगर इंडिया जाके वापस नहीं आने वाले हो, तो आपको बस जाते वक्त होटल बुकिंग दिखाना है बुडापेस्ट या हंगरी का। और अगर आपको वापस भी आना है यूक्रेन तो आपको दोनों तरफ का दोनों बार का टिकट होटल बुकिंग दिखाना है। और इसमें भी एक मैं कहूँगा लूप होल ये है कि जैसे कल मैं जिस सेंटर पे गया था उजरोद में, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया था कि उन्होंने स्टे तो दिखाया था 4 दिन का, रिटर्न का स्टे था 4 दिन का, जाने का उनका 3 दिन का था। तो 3 दिन वाला स्टे उन्होंने ऐसा दिखाया था कि मतलब वन टाइम पेमेंट किया था, 3 दिन का एक साथ पेमेंट किया था। लेकिन जो रिटर्न कर जो उन्होंने होटल दिखाया था तो उन्होंने उसमें क्या किया था कि उन्होंने 4 दिन का अलग अलग पेमेंट किया था। जैसे फर्स्ट डे का पेमेंट अलग, सेकंड डे का पेमेंट अलग, और थर्ड और फोर्थ डे का पेमेंट अलग, एज अ कंबाइंड पेमेंट नहीं किया था। तो इस वजह से पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी वीज़ा ऑफिस वालों को। उन्होंने उस बुकिंग को मतलब कैंसिल करने के लिए बोला और बोला कि मेरे को पूरे 4 दिन या जितने भी दिन तुमको स्टे करना है बुडापेस्ट या हंगरी में, पूरा एक ही साथ उसका पेमेंट मेरे को करा के दो। तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए कि मतलब सिंगल हर दिन का अलग पेमेंट दिखाने वाला चीज़। जो भी आपका पेमेंट है वो एक ही साथ दिखाए, भले ही आपका अगर जाने का होटल अलग है और आते वक्त का होटल अलग है चलेगा, लेकिन आपको जो पेमेंट है पर डे या पर नाइट का वो एक साथ ही दिखाना है 2-3 दिन वाला। और बाकी चीज़ें मैं कहूँगा कि तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इंश्योरेंस दिखाना है जाते वक्त और आने वक्त का। और जो बाकी के डॉक्यूमेंट जो रहते हैं कि जो अपनी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसमें 3 कैटेगरीज है। पहला तो आपका रहेगा पोस्ट विद का, 2 विद का, वो तो आपको फर्स्ट ईयर में मिला रहता है, अगर नहीं है तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। सेकंड आपका है यूनिवर्सिटी 2 विद का, और तीसरा आपका रहता है रेफरेंस लेटर, वो भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये 3 चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। साथ ही में आपका ओरिजिनल पोस्ट विद का चाहिए। स्टूडेंट कार्ड अगर है आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फोटो का भी चल जाता है मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन साथ रहेगा तो अच्छी बात है। और पासपोर्ट तो आपको लगने वाला है, और फिर बहुत अच्छे से और बहुत कम शब्द में लिखा हुआ आपका कवर लेटर। अगर आप ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आपको आइटनरी पूरी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे हो। साढ़े के लिए उनको बस चाहिए 3 चीज़ें कंपलसरी, आपका पेड फ्लाइट, पेड होटल और पेड इंश्योरेंस। इसके अलावा उनको कुछ लेना देना नहीं है। आप कहाँ जाओगे, कहाँ घूमोगे, आपके मिनट का हिसाब उनको लेना नहीं है। बस आप प्रॉपर स्टे का बुकिंग दिखाओ, पेमेंट दिखाओ, पेड वाला होटल दिखाओ, वो आपका वीज़ा एक्सेप्ट कर देंगे। तो कवर लेटर में खाली फुगट मैं इस डेट को एंटर करूँगा, इसको मैं यहाँ रहूँगा, इस होटल में रहूँगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस कवर लेटर में लिख दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट है मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर सबमिट कर रहा हूँ मेरे बिहाफ पे,
और उस सीरीज़ से ही अपने डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज कीजिए स्टेपल करके। मैं कवर लेटर का डेमो लिंक में देने वाला हूँ, वहाँ से आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। साथ ही मैं जो यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्यूमेंट बोला हूँ, पोस्ट विद का, 2 विद का, साथ ही में यूनिवर्सिटी 2 विद का और रेफरेंस लेटर, तीनों के फॉर्मेट जो है हमारी यूनिवर्सिटी, इवानो की यूनिवर्सिटी सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट और हर यूनिवर्सिटी का, तो वो आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। बाकी वेबसाइट का लिंक जो मैं बोलने वाला था कि बस के लिए इन्फो बस या फ्लेक्स बस का यूज़ कर सकते हो अगर आपको इवानो से या फिर यूक्रेन से बुडापेस्ट में जाना है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको जाते वक्त का ट्रेन या आते वक्त का ट्रेन या फिर बस टिकट दिखाने का कंपल्शन नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, माइनर केसेस में भी उनका वो लक फैक्टर था या उनका मूड, जो भी उनका ऑफिसर था चेकिंग के लिए, डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए, वो मे भी रूड होगा, तो उनसे बस टिकट्स या रिटर्न की जो बस टिकट्स है या फिर ट्रेन टिकट्स है वो बुक करने के लिए भूलिए। अदरवाइज़ ट्रांजिट वीज़ा के लिए आपको यूक्रेन से हंगरी और हंगरी से यूक्रेन आने के लिए कोई बस टिकट या ट्रेन टिकट दिखाना कंपलसरी नहीं है। बस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपकी फ़्लाइट टिकट्स पे होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए PNR के साथ। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप जा ही रहे हो इंडिया तो आप प्रॉपर सी डेट लेके अपना फ़्लाइट बुक करके वीज़ा लगाने के लिए जाए। वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इससे। फिर आपको होटल बुकिंग का प्रॉपर दिखा है और आपका इंश्योरेंस, ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग आपके लिए फेवर करेंगे। और इन 3 के बावजूद अगर आपका पहले से कभी भी शेंजन वीज़ा लग चुका है पोलैंड का, हंगरी का, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कल वही हुआ। हमारे पहले से पोलैंड वीज़ा लगा हुआ था, तो उसने बस ये 3 चीज़ें देखी, हमारी फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और हमारा जो था इंश्योरेंस। और जैसे ही उसने पासपोर्ट चेक करते करते देखा कि हमारा पोलैंड वीज़ा लग चुका है शेंजन वाला, तो उसने तो फिर हमको एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करके भी दिया कि अगर तुमको स्टे करना है एक्स्ट्रा, तो वो डे भी ऐड करके दे रहा था। लेकिन हमने नहीं लिया, जिसका हमारा जितना स्टे था हमने उतना ही लिया, 3 डेज़ का। तो इस तरह का कुछ था वीज़ा का प्रोसेस। तो ये चीज़ें मेरे को बतानी ज़रूरी लगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कों ने वहाँ पे गलतियाँ की थी कल, तो माइनर गलतियों की वजह से वहाँ पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने के बाद बच्चे फिर सोच नहीं पाते कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बात आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट आपके साथ ही रखिए। आप अगर वीज़ा लगाने जा रहे हो तो एक प्रॉपर एक ही बैग रखें और उसी बैग में आपके सब डॉक्यूमेंट्स रखें। 2-3 बैग कैरी ना करें, क्योंकि कल ही हमारे साथ एक स्टूडेंट था, वो किसी रेस्टोरेंट में गया था तो उसका वहाँ पे एक कैरी बैग छूट गया, लैपटॉप बैग जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसमें उसका पोस्टफिद का, उसका स्टूडेंट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें छूट गई है वहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली वो अब तक मिली नहीं है उसको बैग। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके आप अवॉइड कीजिए, बी अलर्ट, और यही कहना चाहूँगा। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है वीज़ा रिगार्डिंग, ट्रांजिट वीज़ा के लिए, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए और मैं रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।